नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, इसके साथ ही सुपर फास्ट अंदाज में 5 मिनट में 50 खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन की। और आज सबसे पहले बात करेंगे रेल यात्रियों को हो रही परेशानी की। उमरिया के चंदिया रेलवे ट्रैक पर बीते 6 घंटों से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की ये मांग है कि कोरोना काल में बंद हुई यात्री ट्रेन और उमरिया में बंद हुई ट्रेनों के स्टॉपेज को फिर से बहाल किया जाए। सवेरे 12 बजे से संघर्ष समिति के लोगों ने रेलवे का ट्रैक चंदिया में जाम कर रखा है। आइए, हमारे साथ काफी सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी मांगे, क्या उनका कहना है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम मांगे ये है कि जितनी ट्रेनें हमारी रुकती रही हैं वो रुके, क्योंकि हम लोगों को बहुत कष्ट और तकलीफ जा रहा है उसमें। अभी प्रशासन से कोई बातचीत हुई, क्या कहना है उनका? कुछ आपको कोई खबर है? अभी रेलवे प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा संतोषजनक उत्तर हमको नहीं प्राप्त हुआ, और जब तक रेल प्रशासन हमारा उत्तर हमको नहीं प्राप्त हुआ और जब तक रेल प्रशासन हमारी मांग को पूरा नहीं करता, हम यहाँ चाहे हमको प्राण देना पड़े, हम यहीं बैठे रहेंगे। यहाँ पे दिखाते हैं, महिलाएं भी हमारे साथ में हैं जो कि भजन कर रही हैं। देखते हैं हम इनसे क्या कहना है। हम तो ये कहते हैं प्रशासन को कि हमको यहाँ गाड़ी रोकना चाहिए। हमको यहाँ सो जाएंगे तब तक गाड़ी नहीं चलेगी, तब तक यहीं पड़े रहेंगे। बात बनती नहीं दिखाई दे रही है। राजा तिवारी, आईबीसी 24 के लिए उमरिया से कैमरामैन ब्रिजेश श्रीवास्तव के साथ। चलो, तो रिपोर्ट में हमने आपको दिखाई कि किस तरह से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इस वक्त रेलवे ट्रैक पर हैं और ये प्रदर्शन लगातार 6 घंटों से जारी है। लगभग 12 बजे के आसपास से हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया जा रहा है। 6 घंटे से लगातार इस रेलवे ट्रैक को जाम रखा गया है। मांग सिर्फ एक ही है, मांग यही है कि जो स्टॉपेज ट्रेनों का रोक दिया गया है उस स्टॉपेज को बहाल किया जाए और ट्रेनों को बहाल किया जाए, क्योंकि अब कोरोना काल के बाद से जो बंद है ट्रेनें, उन्हें फिर से शुरू करना चाहिए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए रविशंकर तिवारी हमारे उमरिया संवाददाता जुड़ गए हैं। रविशंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि जाहिर है हजारों की संख्या में अगर प्रदर्शनकारी है, यानी कि उनकी मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है और इसी वजह से उन्हें प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा है। जी देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि सुबह 12 बजे से लेके अभी शाम हो रही है, रात हो रही है, लगातार छोटे बच्चे, युवतियां, युवक, महिलाएं, बुजुर्ग। रविशंकर, मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कलेक्टर सर संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, लगातार संजीव जी, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या इस पर कार्रवाई की जा रही है? कब तक आखिर ये इस पर बात बनेगी? देखिए, कोविड के समय जो ट्रेन रोकी गई थी उनमें से 3 ट्रेन प्रारंभ की जा चुकी हैं। यहाँ जो जनता जो प्रदर्शन कर रही है उनकी मांग है कि उनकी पूरी ट्रेन जो कोविड के पहले चलती थी वे सभी बहाल की जाएं। इस संबंध में रेलवे के डीसीएम यहाँ आए हुए हैं और उनकी लगातार डीआरएम से चर्चा चल रही है और इस संबंध में रेलवे को ही निर्णय लेना है कि और कौन सी ट्रेन यहाँ प्रारंभ की जा सकती है। आंदोलन शांतिपूर्ण है और ट्रैक पर जरूर है लोग, लेकिन यहाँ कोई हिंसा की स्थिति या गड़बड़ की स्थिति अभी नहीं है। लेकिन सर, जिस तरह से 12 बजे से ये प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर हैं, तो इस रास्ते से जाने वाली ट्रेन भी प्रभावित हो रही होंगी, तो इससे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे अगर ये जल्द से जल्द ट्रैक खाली नहीं कराया गया। इसी संबंध में चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी इसका हल निकाल लिया जाएगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कलेक्टर साहब जिन्होंने ये जानकारी दी कि 3 ट्रेनों को तो बहाल कर दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की ये मांग है कि सारी ही ट्रेनों को बहाल किया जाए। हमारे संवाददाता रविशंकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविशंकर, कलेक्टर साहब से भी हमने बात की, उनका कहना है कि प्रदर्शन उग्र नहीं है, प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर रेलवे ट्रैक को जाम रखा गया है तो आने जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। क्या बात बनेगी? जी, निश्चित तौर पे यहाँ पे परिस्थितियां बनी हुई हैं कि ट्रेनों का स्टॉपेज के लिए ये जो मांगे चल रही हैं, जनता अपनी बात पे अड़ी हुई है, उन्हें आश्वासन नहीं, करो या मरो की स्थिति है। शांतिपूर्वक अभी तक चल रहा है, लेकिन बीच बीच में जनता के अंदर बहुत उग्रता और आक्रोश भी देखा जा रहा है। जी, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई, प्रदर्शन की क्या स्थिति है वो भी दिखाया, दोनों पक्षों की हमने बातें दिखाई हैं, जनता का क्या पक्ष है और इसके साथ ही प्रशासन इस पर क्या कुछ कह रहा। लगातार आईबीसी 24 की नजर इस खबर पर बनी रहेगी, क्योंकि सवाल आपका है। बढ़ेंगे आगे।
कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा ने ब्राह्मणों पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद ब्राह्मण समाज ने भोपाल के कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। इधर बीजेपी ने कमलनाथ के बंगले के बाहर हंगामा भी किया। तस्वीरें और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है। किसका? ब्राह्मण ये है कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा और ब्राह्मण समाज को गाली देने की वजह है झाबुआ के कलेक्टर सुमेश मिश्रा को हटाया जाना। वीडियो में के मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण चमचागिरी भी करते हैं और मामले पर जब उनसे फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अब भी अपनी बात पर कायम हैं। मैं अपने शब्दों में कायम हूँ। कुकर्मी किसी भी समाज का होगा तो मैं बोलने का साहस रखता हूँ। जिसको मेरे पुतले जलाए नहीं हो तो पैसे में दे दूंगा, मगर शब्द वापस नहीं लेता और कभी पीछे नहीं हटता। इधर बीजेपी ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से ब्राह्मणों के अपमान के मामले में के मिश्रा को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की है। जिस प्रकार से कांग्रेस जातीय अस्मिता को, जातीय सम्मान को चुनौती दे रही है, गंदगी कर रही है, बहुत आपत्तिजनक है। इसके बारे में मुझे लगता है भर्त्सना भी छोटा शब्द होगा। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय के बाहर ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन भी किया। इधर बीजेपी ने इस मामले को लेकर कमलनाथ के बंगले के बाहर जमकर हंगामा किया। सांसद साध्वी प्रज्ञा के एक बयान के बाद उन्हीं की सरकार पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि उनके गोद लिए गांव में न शिक्षा का साधन है और न ही उनके माता पिता के पास कमाई का कोई जरिया। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आगे ये भी कहा कि उन्हें कभी कभी पुलिस भी पकड़कर ले जाती है, जिसे छुड़वाने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो अपनी मासूम बच्चियों को बेचकर अपनों को छुड़वाते हैं। कुछ ऐसी बस्तियां हैं जिस बस्ती को मैंने गोद लिया, उनके पास न पढ़ने का साधन है, न कुछ उनके माता पिता के पास कमाने का साधन है। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के इस बयान ने उन्हीं के सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि उनके गोद लिए गांव में न शिक्षा का साधन है और न ही उनके माता पिता के पास कमाई का कोई जरिया है, कि इलाके के लोग कच्ची शराब बनाते हैं, इसीलिए कभी कभी उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जिसे छुड़वाने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वे अपनी मासूम बच्चियों को बेचकर अपनों को छुड़वाते हैं। उनके यहाँ जो 5 साल की, 6 साल की, 4 साल की बच्चियां हैं और शराब बेचते हैं, कच्ची शराब जो बनती है, उन्हें कभी कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उन्हें छुड़वाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, उन बच्चियों को वो बेच देते हैं और उससे अपने लोगों को छुड़वाते हैं। साध्वी के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अपने बयानों से एक बार फिर से साध्वी प्रज्ञा सिंह ने पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। इधर शाजापुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने कार्रवाई की मांग की है तो वहीं कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए। शाजापुर में मुहर्रम जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला और छतरपुर के राजनगर में फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाली पोस्ट करने के बाद तनाव की स्थिति है। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हें जेल भी भेजा जा चुका है। मामले में विश्व हिंदू परिषद ने कार्रवाई की मांग की है। जो मैन रियाज जी थे वो और उनके साथ में 3 लोग वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ राष्ट्रपति जैसी और देशद्रोही जैसी धारा में मुकदमा पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई की जाए ताकि समाज में किसी प्रकार का विद्वेष न हो और शांति कायम रहे। गिरफ्तार आरोपी धार्मिक कट्टरता रखते हैं। इस्लामिक देशों के प्रति उनके मन में समर्पण का भाव है, जबकि कांग्रेस इन मामलों को लेकर एमपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। ये मध्य प्रदेश की सरकार की कमजोर स्थिति है, कमजोर लॉ एंड ऑर्डर है, अभी सब सरेआम चल रहा है। वीडियो देख के कुछ लोगों को चिन्हित किया है, उसमें से 4 लोगों की अरेस्ट अभी तक इस मामले में हो चुकी है। फिलहाल देश विरोधी नारे लगाने के मामले पर मुद्दा गर्माता जा रहा है। और अब बात शिवराज कैबिनेट बैठक की। आज सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक से पहले पीएम मोदी के उज्जैन दौरे को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं किन विषय पर हुई चर्चा और किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज कई बड़े फैसलों को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक के पहले सीएम ने 11 अक्टूबर को उज्जैन में शिव सृष्टि का उद्घाटन करने आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि महाकाल प्रोजेक्ट के विस्तार के प्रथम चरण के काम का लोकार्पण करने पीएम मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आएंगे। बैठक में सीएम ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों पर मंत्रियों के दौरे को लेकर जानकारी ली।
दतिया में पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। इससे दतिया के पास स्थित BSF टेकनपुर के अनुभवी प्रशिक्षकों से ट्रेनिंग प्रोग्राम में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। 13 पदों के लिए पुलिस वाहन प्रशिक्षकों की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते की राहत दर 1 अगस्त से लागू करने को मंजूरी मिल गई है, तो निवाड़ी में आबकारी अमले के पदों को भी मंजूरी मिल गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला करने का बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। ताजा मामला राहुल गांधी के नौकायान से जुड़ा हुआ है। केरल में राहुल गांधी ने नौका चलाई और MP में बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी देश को इस भंवर से पार लगाकर रहेंगे, तो बीजेपी का कहना है कि राहुल की नैया डगमगा रही है। देश में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने केरल में नौकायान किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल पेज ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि मझधारों में खवैया ने थाम रखी है पतवार, देश को इस भंवर से लगा कर रहेगा पार। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने उन्हें अच्छी भली सत्ता नाव में दी थी, लेकिन राहुल गांधी ने सही नेतृत्व नहीं किया। इसके चलते उनकी नाव डगमगा रही है और सवारियां पलायन कर रही हैं। VD शर्मा ने भी कहा कि कांग्रेस पूरे देश में अपना अस्तित्व खो रही है। अच्छा, ये नाव मझधार में ले कौन गया है और डगमगा क्यों रही है? अभी तक चला कौन रहा था इस नाव को जो डगमगाने लगी? इसको भी तो स्पष्ट कर देना चाहिए ना। राहुल गांधी को भारत जोड़ो नहीं जो कहा जा रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि उनको कांग्रेस जोड़ने की यात्रा निकालनी चाहिए। पहले राहुल गांधी की टी-शर्ट, फिर उनके रहने वाले कंटेनर और अब राहुल गांधी की नैया पर सवाल उठाकर बीजेपी लगातार उनकी भारत जोड़ो यात्रा को घेरने में लगी है। 2023 से पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश में गाय पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। दोनों ही दल फिर से गाय संरक्षण और संवर्धन करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस नेता पूर्व पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव के एक बयान से। देखिए रिपोर्ट। जब से हमारी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश से गई, उसके बाद आज आप जाके देख लो, एक भी निराश्रित गौवंश नहीं मिलेगा। 2023 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और एक बार फिर गाय पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने 18 साल में एक भी गौशाला का निर्माण नहीं किया है, जबकि कमलनाथ सरकार ने 14 माह में 4000 गौशालाएं बनाई थी। लाखन सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी केवल गाय और राम का नाम लेती है, जबकि MP में 7 लाख से ज्यादा निराश्रित गौवंश मौजूद हैं, जिस पर बीजेपी ने कहा कि गायों के संवर्धन का काम केवल बीजेपी सरकार में हुआ है। कई स्थानों पर मैंने खुद जाकर के गौशालाएं देखी हैं, उनका उद्घाटन भी किया है, उनके लिए सुविधाएं भी जुटाई हैं। गाय के संरक्षण के लिए MP में अब तक क्या क्या हुआ है? 2014 में बीजेपी ने घोषणा पत्र में गौरक्षा का मुद्दा उठाया था। 2017 में देश का पहला गौ अभ्यारण्य MP में बना। 2018 में पशुधन संजीवनी योजना के नाम पर मोबाइल वैन शुरू की गई। 2018 में कांग्रेस ने हर पंचायत में गौशाला बनाने का ऐलान किया। इसके बाद कांग्रेस ने कैटल रेस्क्यू अभियान भी चलाया। इसके अलावा गायों का ध्यान रखने के लिए मोबाइल ऐप योजना भी लाई।